करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलावो तू, सोए हुए भागो तो हे नाथ जगावो तू, मेरी नाव भव डोले उस पार लगा देना, मेरी नाव ढब डोले उस पार लगा देना। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय गीता श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का जो क्रम है, उस स्वागत के क्रम में हमारे बीच पे पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर जी पधारे हुए हैं। बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में श्री रामशेखर सेवक जी पोखरा जी भी हमारे बीच पे पधारे हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कथा के मुख्य जजमान आदरणीय श्री दया सिंह जी भी व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुंदर आप सभी को ज्ञात है सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का जो क्रम चलता है, जिसपे भोजन भंडारे के साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। निरंतर चाहे कोरोना काल जैसी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा पूज्य गुरुदेव स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में अपनी सेवाएं हमेशा प्रदान करते हैं सभी भक्तों के लिए, जिसमें निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे कुबेर भंडारी की पावन धरा पर उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है भव्य प्राथमिक उपचार केंद्र भव्य चिकित्सालय के रूप में बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस चिकित्सालय के अंदर सर्व सुविधा युक्त यह चिकित्सालय रहेगा, जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, चाहे वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर ब्लड संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उस चिकित्सालय के अंदर रहेगी। ऐसा सुंदर सेवा का क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है। आप सभी को ज्ञात है 251 कमरों की जो भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। साथ में लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद कर सके। साथ में इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, सभी कन्याओं का निःशुल्क विवाह प्रतिदिन इस धरा से कराया जाएगा, जिसपे उनके परिवार वालों के, वर पक्ष वालों के और वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था, जिनकी पवित्र कथा कीर्तन बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे
एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा, और दूसरा मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता ही। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुमाली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बेर शिवजी से नहीं। मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर तो बेर को मिटाते हैं, बेर उत्पन्न नहीं करा। भगवान देव अधिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल। क्या होता है, कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया, तलवार उठाई, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट। 10 मिनट का क्रोध आया, चक्कू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से में आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिए। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में, सब रो। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया, और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिए। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गई। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया रीत जाए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ,
प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाना? अब अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था। वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहे हैं। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं। अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूठ कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजियों तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाऊंगा, तो वो दिक्कत है। इतना नहीं, हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं, और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं ना, आप सबके वो शिव और पार्वती का ही रूप है, आप उनकी बेटी हो, तो हम अपने संस्कारों से विहीन कैसे हो जाए? आप सबको मालूम होगा शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी, जब विवाह हो गया अशोक सुंदरी का, और विवाह होने के बाद अशोक सुंदरी के पति एक बार वन से निकलकर आ रहे थे और एक असुर ने अशोक सुंदरी के पति को रोक लिया। अशोक सुंदरी के पति को जब उस असुर ने, उस दैत्य ने अशोक सुंदरी के पति को जब रोका, असुर ने जब अशोक सुंदरी के पति को रोका, तो उस असुर को नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का पति है। निकल गए अशोक सुंदरी के, पता नहीं स्वामी कहाँ चले गए। अब शिव जी की बेटी ना जाने कहाँ चले गए, ना जाने कहाँ चले गए, ना जाने कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते अशोक सुंदरी खुद निकल गई, और अशोक सुंदरी उस असुर के सामने जाकर जो खड़ी हुई, असुर ने उसी समय पर अशोक सुंदरी के पति को छोड़ दिया। उसी समय, एक क्षण की देरी, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पति, प्रेशर नहीं आ रहा भाई, उसको खोलो ना प्रेशर को, उसको माइक पे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। एक नारी अपने पति के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है, और बड़े से बड़े काल से भी अपने पति को बचा कर लेकर आ जाती है। वो भारत की नारी, भारत की नारी अपने पति को काल से भी छुड़ाकर, काल से भी निकाल कर, काल से भी छुड़ा कर लेकर आ जाती है। काल से शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटों ने शिवजी का बखान अपने पिताजी के मुख से सुना था। तारकासुर जब चले गए, ब्रह्मा जी का तप किया तारकासुर के बेटों ने, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष जी ने, और वर मांगा हमारे प्राण ना जाएं। तभी भी ब्रह्मा जी ने कह दिया था ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मृत्यु लोक में अगर कोई आया है उसको जाना तो पड़ेगा, उसको प्राण तो त्यागना पड़ेंगे।
जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई झोपड़े से जाएगा तो कोई महल से जाएगा। जीवन है, जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना। तारकासुर के तीनों बेटों को ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो आएगी, तो उन्होंने कहा फिर दूसरा वर दे दीजिए। कौन सा वर? अगर मृत्यु आना ही है तो ऐसा वर दीजिए, हम तीनों की तीन नगर का निर्माण कर दीजिए, उस 3 नगर में हम रहेंगे। हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, हम मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, तुम्हारे तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वर मिल गया ब्रह्मा जी का। अब तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर लिया और तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण करा। 3 पुरी में तीनों रहने लगे। समय आया, खूब उत्पात उन्होंने मचाया। तब भगवान शिव जी के सामने जाकर विनय करा। शिव जी ने कहा कि मैं आप सब 33 कोटि देवताओं से निवेदन करूं कि आप पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब मालूम है आप लोगों को? हर हर। पति का मतलब मालूम है? पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। हमारी जिंदगी की पूरी जवाबदारी अब उनकी है। पिता, पति, भाई, पुत्र। एक नारी के लिए ये 4 स्तंभ का काम करता है। एक स्त्री बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ। और एक नारी जब किसी लड़के से विवाह होता है तो उस लड़के को भी ये समझना चाहिए कि अब ये अपना घर छोड़कर आ रही है, मतलब पूरी जवाबदारी अब मेरी है। भरण पोषण करना। माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना, पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना। पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना। ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े। इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में 2 को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगा। आप 2 चीजें मत छोड़िए, एक माँ की गोद मत छोड़िए और दूसरी माला मत छोड़िए। ये माँ अपने गोदी में बच्चों को रखती है, संभालती है, और माला कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर 2 चीजें काम आती है, एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख
माँ और माला ये कभी ना छूटे। और अंत समय प्रभु सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाला है? अकेले पलंग पर हो गए, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता है। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, बड़ा प्रॉपर्टी। हमारे को लगता है जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है, सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया, तब आखिरी में वो अगर दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा, धन। और हमारा निवेदन है, कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर आकर दर्शन कर जाना, जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक भरपेट रोटी सब्जी मीठा नमकीन भोजन भरपेट पाते हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां पर आकर रजिस्टर चेक करिए, जहां पर पूरे भारत के ना जाने कितने बेटा और बेटी हैं जिनके स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जमा करी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां आकर देखिए कि प्रतिदिन कितने शिविर नेत्रों के लग रहे हैं, कितनों की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, कितनों की चिकित्सा हो रही है, कितनों के इलाज हो रहे हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर कि कुबेरेश्वर धाम के आसपास में भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं और उसकी बॉडी ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से उसके नगर तक उस बॉडी को भेजा जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर और वहां आकर देखिए कि हम अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा हॉस्पिटल, किस तरह का भोजन, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आनंद अपने जीवन में। और आपसे भी कहते हैं, आप 1 रुपया किसी को मत दो, कभी दान मत करो किसी को भी, पर इतना याद रखो, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पैसा नहीं है तो एक बार स्कूल की फीस जमा कराकर उस बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में 2 दान सबसे बड़े होते हैं, एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का, देने का प्रयास करिए। कभी विचार करना, आना कुबेरेश्वर धाम, रहना, विचार करना। हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, जरा यहाँ का नजारा देखें, केवल कंकर शंकर पूजन नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा जाए, यहाँ का आनंद भी देखा जाए कि क्या है ऐसा, क्या है। और
की कृपा, शंकर की करुणा और उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। और अब सीहोर में एक और नया काम चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। जो मंदिर शिव जी के बनेंगे, शिवलिंग नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना है। आपका घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे। पूरे गांव-गांव में, नगर-नगर में पेड़ों के नीचे शिवलिंग रखवा देंगे। आज नहीं तो कल कोई धर्मात्मा पैदा होगा, जब पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखेगा तो कोई तो छत डालकर चले जाएगा और शिव जी की स्थापना करेगा प्रत्येक नगर-नगर में। और ये भिलाई की सावन की कथा में, ये अभी यहाँ से जाने के बाद, कल की कावड़ करने के बाद, बहुत सारे मूर्तिकारों को सीहोर निमंत्रण दिया जाएगा। मूर्तिकारों से बैठकर बात करी जाएगी और जो आप लोग जो दान देते हो, उस दान से उन शिवलिंगों का निर्माण होगा और पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव में शिवलिंग स्थापित होगा। और जब जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे पेड़ लगा दो बेलपत्री का, मरकर चले भी गए ना, तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ पेड़ की बेलपत्री जब टूटेगी और शिव जी को चढ़ेगी, तो उसके पुण्य का एक फल तुम्हारे भी अंश में आएगा, तुम्हारे भी भाग में आएगा। तो वो पुण्यता अपने साथ। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ जानी मत नादानी। शिव शिव हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आमंत्रित करता हूं, आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें और जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर, पूरा पंडाल जोरदार ताली बजाकर गर्जना करे। बड़े सहज सरल सनातन धर्म को एक मजबूती देने वाले मुख्यमंत्री जी आपके छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव जी साहब। हम कहते हैं कि कुछ देवाधिदेव महादेव की इन पर बड़ी करुणा और बड़ी कृपा है, दया है। इनकी सरलता शिव की सरलता की तरह सहजता। और भारत की भूमि के ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं श्री विष्णुदेव सहाय जी,
बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के इस पवित्र, कितनी बड़ी आप पर शिव की कृपा है कि संपूर्ण नक्सली क्षेत्र भी धीरे 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 समाप्त होते होते भगवान शिव की कृपा का पात्र। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपका 2 मिनट का उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। इधर से इधर से इधर से आपका 2 मिनट का उद्बोधन संपूर्ण इस श्रावण के महीने में संपूर्ण देशवासियों को और संपूर्ण कथा के श्रोता भाई बहनों को बड़े भाव से प्राप्त हो। बड़े आनंद के साथ में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी का सुंदर 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम, जो श्रावण के इस पवित्र अवसर पर आप और हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार जो ताली बजाकर उनका स्वागत। हर हर थोड़ा सा साइड भी हो जाओ, सीधे दिखते रहेगा, हल्का सा, हल्का दब जाइए, बैठ जाओ। भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को सत सत नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। और आज हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि हमारे प्रदेश की जो इस्पात नगरी है भिलाई, वहाँ पर पिछले 7 दिनों से श्री शिव महापुराण कथा की अविरल धारा बह रही है और जिसका आज अंतिम बेला है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच व्यासपीठ में विराजमान पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, उनके सभी सहयोगीगण, हमारे सभी इस क्षेत्र के विधायकगण, नीचे हमारे रिकेश सेन जी बैठे हैं, ऊपर डोमन सिंह कोरसेवाड़ा जी हैं, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना जी हैं और पूरे इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे भिलाई नगर निगम के पार्षद और नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष श्री दया सिंह जी, हमारे दुर्ग के शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी, हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, और आज इस समापन बेला में पूरे छत्तीसगढ़ से और भी दूर दूर से पधारे सभी शिव भक्त सज्जनों, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और मीडिया साय जी, जिन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन भगवान शंकर के अनेक शिवलिंगों का वर्णन किया।
सुंदर भाव से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शिवालयों का वर्णन आपने किया और इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी छत्तीसगढ़ के भक्तों का प्रेम और छत्तीसगढ़ के रहवासियों का स्नेह और आपका शिव भक्ति, ये सभी शिव की बड़ी करुणा और कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ हो। शिव कथा कर भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष, तीनों, और वो तीनों पुत्रों ने अपने पिता से पूछकर कहा कि मेरा कोई बैर किसी से। वर भी मिल गया, 3 पुरी का निर्माण भी हो गया और तीनों में तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष की तीनों अपनी अपनी पुरी में निवास करना, तीनों। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है कि तीनों ने निवास। जब इन्होंने उपद्रव किया, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष की तीनों जब उपद्रव करने लगे, तब सारे देवता शिव जी के पास में जाकर विनय करे और शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनने की प्रेरणा दी कि आप पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, बड़ा बड़ा। पति का मतलब है संभालने। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, पति और पत्नी का जो संबंध है उसमें धर्म पत्नी अपने पति की ढाल बनकर हर जगह पर खड़ी रहती है, प्रत्येक जगह। और फिर निवेदन करें, यही भिलाई में एक माता ने प्रश्न किया था कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या में माताएं आती हैं, उसका कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमेशा पुरुष जब भी मंदिर में जाएगा, शिव जी को जल चढ़ाएगा, कुछ मांगेगा तो अपना व्यापार, अपना आनंद, गाड़ी, बंगला, यश, कीर्ति है, पर माँ, घर की स्त्री, घर की नारी जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है या कोई व्रत करती है, उपवास करती है, कभी अपने लिए नहीं मांगती। नारी हमेशा अपने पति और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। इन व्रतों की प्रेरणा स्वयं माँ जगतजननी दुर्गा भवानी स्वयं पार्वती जी देती, इन व्रतों की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी कटी जावांगी भोले मेरी। शिव कथा कर रही है, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष की को मारने के लिए शिवजी पति बन गए और देवता पशु बन गए। शंकर भगवान ने पति बनकर पशुओं को साधते हुए, उनको दौड़ाते हुए तीनों तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष की पुरियों में भेज दिया। तीनों को एकाग्रित करा मेरे शंकर भगवान ने, तीनों को एकाग्रित कर कर देवादिदेव महादेव ने नंदी के रूप में जब उनको मारना प्रारंभ करा, तभी भगवान शंकर का नंदीश्वर जो स्वरूप था उसका शीश कटा, जो नेपाल में जाकर गिरा, जिसको पशुपति नाथ कहते हैं। धड़ केदार में गिरा, जिसको केदार नाथ कहते हैं। तभी उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष का संहार कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर से वर मांगा देवताओं ने, नाथ आपका ये पशुपति रूप संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला हो।
शंकर भगवान ने कहा एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत, ये 3 क्रम हैं। संसार के लोग ना तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं आज के समय में, ना पाशुपत्य योग कर पाते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल तरीका बता दिया, पशुपति व्रत। ये दुनिया का वो व्रत है 5 सोमवार का। 5 सोमवार का ये वो व्रत है जिसमें 6 दीप लगाए जाते हैं, 5 दिए मंदिर में, एक घर की चौखट के पास में, और भगवान शंकर की आराधना करी जाती है, भगवान शिव की अर्चना करी जाती है। यदि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, तो पाशुपत्य व्रत के माध्यम से विश्व का सबसे ज्यादा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, पशुपति व्रत के माध्यम से। अब कोई आपसे पूछे कि इस व्रत को किस किसने करा है, तो एक बार लिंग पुराण को पढ़िए, कूर्म पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण को पढ़िए, नर्मदा पुराण को पढ़िए। इन पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान शंकर जी के लिए, भगवान राम जी ने और भी देवताओं ने पाशुपत व्रत किया। इस व्रत को केवल आप नहीं कर रहे हो, स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को धारण किया। ऐसे पवित्र व्रत का वर्णन आया। फिर आगे चरित्र आया है भगवान के सुंदर। तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं, और प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ, काया का रोग हो गया था, शिव की आराधना कर कर भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की। सदानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ जाते हैं। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आता है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी काल अधिपति बनकर, महाकाल बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। शिवजी का नाम महाकालेश्वर होता है। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओम के नाद से प्रकट होकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव केदारेश्वर में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने संपूर्ण देवालय, शिवालय, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तब उस भीम के संहार के लिए शिव जी प्रकट होते हैं और शंकर भगवान का नाम भीमा शंकर हो। आगे वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रकट किया है। तीनों देवता प्रकट होकर दर्शन देते हैं लिंग के स्वरूप में, भगवान त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहे थे। वो शिवलिंग भूमि पर रखा तो उठ नहीं पाया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। आगे वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना की। हमारा सनातन धर्म कहता है जब कोई शुभ कार्य करो या कोई भी अच्छा कार्य करो, अगर शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन आपने किया है तो वो कार्य आपका सफल जरूर होता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर बाबा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया, जिसके बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित किया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। ऐसा पवित्र अवसर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कथा तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कही। माता चंचुला देवी ने उस कथा का रसतत्व
ग्रहण किया, पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा के लिए तुमरुका जी ने शिव जी से प्रार्थना करी, हे बाबा ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, भूमंडल पर जहां पर भी हो आप वहां विराजमान रहें। भगवान शंकर वचन देते हैं कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो उस स्थान पर हम सदा विराजमान रहें। यह भाव शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करी। ये पवित्र कथा 7 दिवसीय इस्पात नगरी भिलाई में जयंती स्टेडियम में चल रही थी, जो आज विराम लेने जा रही है। भाव से मैं श्री बोलबम समिति को, श्री दया सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण भिलाई वासियों को सुख प्रदान किया, श्रावण के महीने में कथा सुनने का आनंद दिया। मैं कथा के मंडप में विराजमान सभी मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, बुजुर्गों, मेरे माता पिता को साधुवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए कहता हूं कि अपनी जिंदगी को सार्थक बना। एक स्वयं पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर विश्वास करो, एक अपने कर्म पर विश्वास करो और एक देवादिदेव महादेव पर विश्वास करो, तो आपकी जिंदगी का सब कार्य सफल जरूर हो। ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है। कल 6 तारीख को सीहोर की कावड़ भराएगी सुबह 9 बजे। 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में 1 बजे से 4 बजे तक फिर शिव पुराण की कथा का लाभ लेंगे तेलंगाना हैदराबाद से। के महीने में आप सबकी कामना पूर्ण करें। मैं श्री दया सिंह जी को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें। उसके बाद में आरती का क्रम होगा और आरती के क्रम के बाद आप और हम सब पूरी प्रशासन को मैं बहुत बहुत फिर साधुवाद देता हूं। यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, तहसीलदार, पटवारी, यहाँ के टीआई और यहाँ का पूरा चिकित्सा विभाग, जिन्होंने पूर्ण कथा को बहुत अच्छी तरह से संभाला। एक बार सभी प्रशासन अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और सारे चिकित्सा विभाग के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। कथा में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक बार फिर पुनः जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और हमारी दीदी को भी हम साधुवाद देते हैं, जो कि प्रत्येक शिव कथा में आपका आगमन, और बहुत बहुत साधुवाद के साथ में इस वाणी को विराम लूँ और श्री दया सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ आभार व्यक्त करने के लिए, और संपूर्ण पत्रकार महोदयों को बहुत बहुत साधुवाद के साथ कथा विराम ले रही है। सभी को श्री शिवाय नमस्कार। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।